नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर मेनली आपको जीके और साइकोलॉजी के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, थोरियम जो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज जो है, मिनरल जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता होगा सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे पूछा कि सबसे लेटेस्ट जो वेद है वो कौन है, वो अथर्ववेद है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला गया कि संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी चरित इन संस्कृत। तो किसने लिखी थी हर्षवर्धन की जो जीवनी थी हर्षचरित, वो संस्कृत भाषा में किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बाण भट्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाण भट्ट ने संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के डैश का भाग है। सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज अ पार्ट ऑफ कंस्टेलेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल के डैश का भाग है। किसका भाग है। क्वेश्चन नंबर 124 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उर्सा मेजर जो है। उर्सा मेजर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से डैश का कोण बनाती है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एन एंगल डैश विद इट्स ऑर्बिटल सरफेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का ये कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में बोला गया है कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है जिसे स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वॉल्यूम इज फेमस इन लद्दाख विच इज संग बाई लोकल मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट बोथ। तो कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है जिसे स्थानीय मुसलमान और बौद्ध जो है वो दोनों गाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, केसर सागा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का जो अधिकार था वो कब प्राप्त हुआ। व्हेन वर वुमेन फर्स्ट अलाउड टू वोट इन अमेरिका यूएसए। तो आपको पता होगा अमेरिका में औरतों को वोट डालने का जो अधिकार था वो कब प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सन 1920 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डिराइव होता है कि विश्व में किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो था वो सबसे पहले किस कंट्री ने दिया था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। न्यूजीलैंड जो है, किसने, न्यूजीलैंड जो देश है उसने विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सन 1920 में अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। विटिकल्चर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीकल्चर इज नोन एज विटिकल्चर। तो विटिकल्चर जो है वो किस कृषि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? व्हेन डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हमने डिस्कस भी किया है वीडियोस में। तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना थी वो 1875 में की थी। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। भगवद गीता के कुल कितने अध्याय हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भगवद गीता? तो भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितने चैप्टर हैं? तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसमें 18 अध्याय हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। टिहरी बांध जो है, जो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड स्टेट में है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मौसिन राम जो है मेघालय स्टेट में ये पड़ता है, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में बोला गया कि मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? विच कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर ऑन मैप? तो आपको पता होगा मानचित्र पर, मैप पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि नीले रंग का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मैप में पठार जो होते हैं उन्हें दर्शाने के लिए किस रंग का यूज़ किया जाता है, कि उपयोग किया जाता है, तो आपने याद रखना है वो पीले रंग से पठार को दर्शाया जाता है मैप में। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है? द हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा होती है आपको बताइए धर्मशाला में होती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक आपको कभी एग्जामिनर कैसे पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के बाद सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? धर्मशाला के में तो सबसे अधिक वर्षा होती है, उसके बाद किस कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आपने याद रखना है। धर्मशाला के बाद शिमला में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है वो धर्मशाला में होती है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हमीरपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपको क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, वो आपको पता होगा लाहौल स्पीति है। जनसंख्या के आधार पर, अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो वो कांगड़ा होगा। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। पहाड़ी गांधी कौन था? हु वाज पहाड़ी गांधी? तो आपको पता होगा बाबा काशीराम जी को पहाड़ी गांधी कहा जाता था। ये पहाड़ी गांधी जो संज्ञा थी वो उन्हें उपाधि जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। और पहाड़ी बुलबुल जो थी वो सरोजनी नायडू ने बाबा काशीराम को संज्ञा दी थी पहाड़ी बुलबुल। ये भी आपने याद रखना है। ये देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी बाबा काशीराम जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट इन? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक ये युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध जो था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरा जो विश्व युद्ध था वो कब लड़ा गया था, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो 1939 से लेकर 1945 तक ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रबड़ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? रबड़ इज़ फाउंड इन इंडिया? तो भारत में रबड़ जो है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। केरल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। भारत की खोज जो है नामक पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी वो नामक पुस्तक जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन गाने का जो सही समय है वो कितना है? करेक्ट टाइम फॉर सिंगिंग नेशनल सॉन्ग जनगण मन। तो जनगण मन जो है वो उसका गाने का जो सही समय है वो आपका 52 सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। 145 में बोला गया कि आईने अकबरी जो थी वो किसने लिखी थी? आईने अकबरी वाज रिटन बाय। तो आईने अकबरी जो है आपको पता होगा 145 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अबुल फजल ने ये लिखी है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। गिर जंगल डैश से संबंधित है? गिर फॉरेस्ट इज एसोसिएटेड विद। तो ये लोइन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये किस स्टेट में है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होगा ये गुजरात स्टेट में है। जो गिर जंगल जो है वो कहाँ पर है? वो गुजरात स्टेट में है। और ये लोइन से शेर से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज। तो यूएसए का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और प्रेजेंट में कौन है? ये आपको पता होगा जो बाइडेन जो है वो प्रेजेंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन यहाँ से एक आपसे पूछ सकते हैं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, टेन्यूर होता है, वो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपने याद रखना है 4 वर्षों का होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान था। पाणिनि वाज फेमस स्कॉलर ऑफ। तो पाणिनि आपको पता होगा एक प्रसिद्ध विद्वान था। किसका विद्वान था? क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। भाषा और व्याकरण का एक प्रसिद्ध विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। भारत में रुई मिलों की जो सबसे अधिक संख्या है वो कहाँ पर है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया इज। तो भारत में जो रुई मिल्स की जो सबसे अधिक संख्या है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अहमदाबाद गुजरात में ये पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में रुई मिलों की जो सबसे अधिक संख्या है वो आपकी अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस जो है वो पूरे विश्व में किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर। तो मानवाधिकार दिवस जो है वो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 10 दिसंबर को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेवीटी का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो काफ़ी क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। एचपी टेट आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीटी, शास्त्री, एलटी, पंजाबी, उर्दू सभी टैट वालों के लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वहाँ पर आपको मेनली एचपी टेट के रिगार्डिंग जीके की वीडियोस और साइकोलॉजी की वीडियोस ही देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।